तुला राशिफल सितंबर माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत ही खास रहेगा। सितंबर का माह, क्योंकि बुध और शुक्र वक्री थे, मार्गी होंगे, यानी कि जब कोई भी ग्रह की स्थिति गति बदलती है, राशि परिवर्तन होता है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका 100% पड़ता है। तुला राशि के जातकों के जीवन में शुक्र का परिवर्तन, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध सिंह राशि में, ये दोनों ही राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए, ये दोनों घर आपके जीवन के एक सर्वोपरि मोमेंटम को जोड़ने वाले घर होते हैं। 10th हाउस और 11th हाउस, यानी कि बुध के मार्गी होने से आपकी आमदनी, आपकी अर्निंग, और शुक्र के मार्गी होने से ये आपके करियर, कार्यक्षेत्र और आपके तमाम तरह के संबंधों से, रिलेशनों से बेहतर परिणाम से ये जोड़ने में आपको सहयोग करेंगे। ये बहुत खास कार्यक्रम आपके लिए, बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, पूरे सितंबर के महीने का आपको बड़ा सटीक विश्लेषण बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल है हमारा, इसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि सितंबर के महीने में तुला राशि के लिए किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखें, ये आपके जन्म राशि के आधार पर विश्लेषण बता रहे हैं। इस महीने में बृहस्पति भी मार्गी से वक्री होंगे, यानी कि इनका भी गति परिवर्तन होगा। शुक्र का, बुध का तो होगा ही होगा, लेकिन शनि और गुरु भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि शुक्र और बुध मार्गी होंगे और गुरु और शनि दोनों वक्री रहेंगे। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि शुक्र के मार्गी हो जाने से देखिए आपके सेहत स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आपको मिलेगा। बड़े परिवर्तन आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलने वाला है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य वाइज कोई दिक्कत थी, उसका एक बड़ा समाधान आपको मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपको अपने स्वास्थ्य में देखेंगे कि सुधार हो रहा है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में एक विशेष कल्याणकारी रहने वाला है। बुध के मार्गी होने से आपको आपके संबंधों में, रिश्तों में और अपने कार्य करने के तौर तरीके में, बुध के मार्गी होने से आप अपने वाणी में सुधार देखेंगे। इस माह में कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़ा धन लाभ और कुछ आपके आमदनी के अवसरों का विस्तार कह सकते हैं। यानी कि आप 1 लाख यदि कमा रहे हैं तो 1 लाख से 2 लाख करने का एक समय भी आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर, करियर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, नए तरीके के कार्य क्षेत्र में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। विद्यार्थी हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचने का, देश विदेश में जाकर के अपने अध्ययन कार्य को पूरा करने का, और रिश्तों में जुड़े हुए हैं, लव लाइफ, यदि आपका किसी के साथ कोई रिलेशन चल रहा है तो उस रिलेशन के अंदर भी एक बेहतर अनुभव, बेहतर रियलाइजेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि संबंध आपके थोड़े से बेहतर होंगे। बुध के मार्गी होने से यदि आप प्रशासनिक पदों में, जॉब परिवर्तन, गवर्नमेंट जॉब की अप्रोच अपने मन में रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश यहाँ पर सितंबर के महीने में सफल हो सकती है। इस समय में अपनी पूरी ताकत आपको लगाना चाहिए और ये ताकत ही आपको आपके जीवन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी को जोड़ने में सहायक होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में, 7वें भाव के अंदर बृहस्पति मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को।
और जैसे ही 4 सितंबर को वक्री होंगे तो बृहस्पति का प्रभाव छठे भाव के साथ, यानी कि जो कमी थी, जो दिक्कत थी, जो रुकावट थी, वो रुकावट ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के साथ साथ छठे भाव के अंदर भी एक प्रभावी हो जाएंगे। तो जब आप अपने प्रेशर को, अपने तनाव को, अपने रुकावट को जब आप कम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने जीवन में दिखेगा कि अब आप तेज गति से अपने कारोबार व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आप व्यापारिक निर्णय ले पा रहे हैं। पारिवारिक अनुभूति आपको बेहद मधुर, ताकतवर, परिवार के साथ आपको अपने तालमेल दिखेंगे, बेहतर अनुभव, बेहतर सफलता की एक उम्मीद यहां पर पूरी तरह से 4 सितंबर को आप जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम तरह के रुकावट बाधाएं दूर हो गई। व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण और बृहस्पति के वक्री होने से खासकर महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य में सुधार, अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, संतान प्राप्ति और पूरे घर परिवार के अंदर एक विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। करियर, कार्यक्षेत्र और जॉब के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट, यदि आप महिला हैं, जॉब कर रही हैं तो जॉब परिवर्तन भी हो सकता है और जॉब में एक परमानेंसी आ सकती है, यानी कि परमानेंट हो सकते हैं। अस्थिर जॉब से स्थिर जॉब की तरफ आप यहां पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति के वक्री होने से महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी, लाभदायक और आपके जीवन के अंदर आमदनी के प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उत्पन्न कर देगा। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को आप स्थापित करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। एजुकेशनल, यानी कि आप शिक्षा विभाग से शिक्षा के द्वारा अपने जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट चाहते हैं, वो मिलेगा। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में, तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में तुला राशि का गोचर होने से टेक्नोलॉजी का आपको विशेष लाभ मिलेगा, यानी कि सोशल नेटवर्किंग आपके लिए बेहद सहायक साबित हो सकता है। आमदनी के कुछ महत्वपूर्ण आपको अवसर मिलेंगे, सरकार के द्वारा धन लाभ हो सकता है और यदि किसी बड़ी प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए आप फाइनेंशियली सरकार के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा आप फाइनेंस चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आप प्राप्त होता हुआ देख सकते हैं। यानी कि तमाम तरह की स्टेबिलिटी, तमाम तरह की स्थिरता, अपनी आत्मनिर्भरता और आपकी संपूर्ण स्किल डेवलपमेंट का ये एक बहुत ही बड़ा, ताकतवर, सुनहरा और सफलतादायक समय आप इसे मान सकते हैं। इस माह में मंगल का गोचर कन्या राशि में द्वादश भाव में, और मंगल जो है 14 सितंबर के बाद अस्त हो जाएंगे 129 दिनों तक के लिए, यानी कि मंगल का द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से ये कई बार थोड़े से आपसी जो रिलेशनशिप होती है, यानी कि पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, उसमें थोड़ी सी एक तरह से कुछ अचानक ऐसी घटनाक्रम जोड़ते हैं जिससे आप पति और पत्नी में थोड़ी सी अलगाववादी योग बनता है। तो जैसे ही अस्त होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी संबंधों में या कोई विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, या व्यापार एक कारण बन सकता है जिसके कारण से आप थोड़े से परिवार से दूर हो सकते हैं। मांगलिक दोष का प्रभाव यही होता है, वो अलगाववादी होता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि है आपका, तो आपको जब अलगाववादी परिस्थिति आपके जीवन में बने तो आप वहां पर कोशिश करें कि हनुमान जी की विशेष उपासना करें, और आप कोशिश करें कि क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं तो कोशिश करें कि टोबैको इत्यादि जो प्रोडक्ट होता है उसका सेवन न करें, और यदि खाते भी हैं तंबाकू गुटखा तो उसे कहीं भी जमीन पर ना थूकें, क्योंकि जब मंगल व्यक्ति के जीवन में एक तरह से अलगाववादी प्रभाव बनाता है और यदि व्यक्ति जमीन में थूकता है तो उससे मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से बेहद नकारात्मक हो जाता है
और वही एक कारण बन जाता है जीवन में संघर्ष को निरंतर बढ़ावा दे देता है व्यक्ति। तो कोशिश करें, ये एक बचाव है, एक हमारा सलाह है, और यदि इस सलाह का आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो इससे आप स्वयं परिवर्तन देखिएगा। आप इसे 10 दिन 15 दिन करके देख लीजिए, यदि बदलाव ना होगा तो आप हमें बताइएगा। हम ये इस तरह के उपाय प्रभाव आपको वही बताते हैं जो हम स्वयं अपने जीवन में करते हैं और उनके बदलाव को महसूस करते हैं, तभी हम आप तक इस तरह की बातचीत को बताने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, क्योंकि राशिफल के माध्यम से सब कुछ यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवा सकते हैं निःशुल्क रूप से। व्हाट्सएप पर उसे अपनी डिटेल केवल लिख करके भेज दीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल करके हम पूरी विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।